Hello, hi. Welcome students to the lecture number 16 of graphs. We have started with kinematics. तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने दो केसेस को डिस्कस किया था, केस 1 and case 2. In today's class we will discuss about the case 3 and case 4. So students, what we have to see, when the acceleration is constant और वेलोसिटी के साथ हमारे पास चार केसेस ही बन सकते हैं. When both velocity and acceleration are positive, when velocity is positive, acceleration is negative, both are negative, and negative and positive. Now we have discussed in both the cases velocity was positive. Velocity is positive means that is velocity is in the right direction. Velocity right direction में थी और acceleration एक केस में वो accelerated motion था और एक केस में वो डीएक्सेलरेटेड मोशन था. और उन पर्टिकुलर केसेस के अंदर हमारे पास vt के ग्राफ ये बने थे, xt के ग्राफ ऐसे बने थे और at के ग्राफ ऐसे बने थे. तो आपको इस चीज को रिमेम्बराइज करना है कि अगर at ग्राफ xt ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, v भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है. और अगर ऐसे करके बनेगा राइटवर्ड स्ट्रेट पैराबोला तो v इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, राइट. तो इसमें बेटा कुछ नोट्स बनते हैं. वो नोट क्या है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, ठीक है, इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव देन xt ग्राफ इज इंक्रीजिंग. xt ग्राफ इंक्रीजिंग होता है जब भी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है. तो इसमें बेटा आप सभी एक बात को समझेंगे, ये वाला ग्राफ अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हो तो x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पर भी अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हो तो x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. तो दोनों में x इंक्रीज ही कर रहा है. इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम इंक्रीज हो रहा है. बट इंक्रीज ये भी देखो ग्राफ ऊपर को जा रहा है, ये भी ग्राफ ऊपर को जा रहा है. तो इस पर्टिकुलर चीज को आप सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए दैट xt ग्राफ इज इंक्रीजिंग व्हेन वेलोसिटी इज पॉजिटिव. इस चीज को नोट डाउन कर लिया आप सभी ने, ठीक है. तो अभी हम बेटा आएंगे केस नंबर 3 के ऊपर, व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो नेगेटिव. तो कुछ कंसेप्ट्स को मैं आपको और बताऊंगा वंस वी विल कंप्लीट ऑल द 4 केसेस. फिर मैं इसके ऊपर कुछ आपको कंसेप्ट्स बताऊंगा जो आपको लर्न करने हैं, राइट. Let's say beta, we are having a body which is having initial position 0, यानी कि वो 0 पोजीशन पर खड़ी है at t equals to 0. उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू तो 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ही है, उसका मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ही है, बट वो जो एक्सेलरेट कर रही है वो लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है और इसकी इनिशियल स्पीड 0 है और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ को है कितना 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, राइट.
तो अब बेटा अगर मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन को लिखता हूँ, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन कितनी आएगी, दैट इज -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। नाउ ये तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो गई। और अगर बेटा मेरे को एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ तो वेरी सिंपल है। हमने x एक्सिस में, y एक्सिस में एक्सेलरेशन को रखा, यहाँ पर टाइम को रखा, दिस इज 1 2 3 4 5 टाइम एक्सिस, और यहाँ पर एक्सेलरेशन 1 2 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली नेगेटिव के अंदर एक्सेलरेशन -1 -2 -3 एंड आई नो दैट इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा -2 रह रही है। तो इसका जो है ET ग्राफ होगा, दिस विल बी लाइक दिस। So this is the ET graph of this particular question. Now if I have to find out the velocity, I know that velocity is equals to v is equals to u plus at is the equation. Because acceleration is constant, I can use equation of motion. तो यहाँ पर अगर मेरे को v की वैल्यू निकालनी है, I know that u is 0 plus acceleration is -2 into t. So if I will see, I will get the formula v is equals to -2t. So this is the equation of the velocity, या मैं कह सकता हूँ equation of vt graph। ये equation of vt graph बन गया आपके पास। अब बेटा अगर आप velocity t equals to 0 पर देखोगे, this will be put at 0, तो velocity 0 meters per second आ जाएगी। velocity t equals to 1 second पर देखोगे, it will be -2 meters per second। Similarly, velocity t equals to 2 seconds पर देखोगे, it will be -4 meters per second। velocity t equals to 3 seconds पर देखोगे, it will be equals to -6 meters per second। velocity t equals to 4 seconds पर देखोगे, it will be equals to -8 meters per second। velocity t equals to 5 seconds पर देखोगे, it will be equals to 5 to the 10, that is -10 meters per second। And everybody can see this is the equation of a straight line, क्योंकि इसमें v और t की डिग्री क्या है, 1 है। तो यहाँ पर अब बेटा अगर मैं इसका vt ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, तो vt ग्राफ बनाने के लिए आई नो दैट आई नीड दिस इज, अच्छा अब मेरे को पता है वेलोसिटी नेगेटिव है, तो मैं ग्राफ में अपने आप ही जो है x एक्सिस का जो है टॉप वाला पार्ट है, मेरे को पता है ऊपर मेरे को कम रिक्वायरमेंट है। वेलोसिटी इज इन मीटर्स पर सेकेंड एंड दिस इज टाइम इज इन सेकेंड। So this is 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, 6 second and so on. And over here it is 1 meters per second, 2 meters per second, 3 meters per second and so on. और नीचे को क्या जाएगा, that is -1, -2 and -3 so on. तो अब आप देखोगे यहाँ पर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो आपके पास बेटा यहाँ पर कौन से पॉइंट आ जाएंगे, एट t equals to 0 velocity is 0, at t equals to 1 velocity is this point -2। तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, तो 2 पॉइंट से आप क्या लगाओगे, स्ट्रेट लाइन लगा दोगे, तो स्ट्रेट लाइन लगा दोगे, दिस विल बी योर vt ग्राफ, जिसमें 3 सेकेंड पर आपके पास वेलोसिटी जो आएगी, सॉरी दिस इज 3 सेकेंड, 2 सेकेंड पर आपके पास कितनी वेलोसिटी आनी चाहिए, दिस विल बी -4। 3 सेकेंड्स पर आपके पास कितनी वेलोसिटी आनी चाहिए, दिस विल बी -6। सिमिलरली 4 सेकेंड्स पर आपके पास कितनी वेलोसिटी आनी चाहिए, दिस विल बी -8। तो ये वेलोसिटी नेगेटिव के अंदर है, नेगेटिव के अंदर है, ये पॉजिटिव के अंदर है, तो आपके पास ये vt ग्राफ बन गया। आई होप सो आप सभी को पता चल गया होगा। तो यहाँ पर बेटा जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो मैं टू द स्केल नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड के ऊपर रफली ही डायमेंशंस को ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी बच्चों ने ये ध्यान से देखना है कि मैंने इक्वली मार्किंग करनी है, ठीक है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो टाइम बढ़ने के साथ हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है बट नेगेटिव के अंदर।
ठीक है। क्यों नेगेटिव के अंदर? क्योंकि देखो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, लेफ्ट डायरेक्शन में कांस्टेंट है, और वेलोसिटी की वैल्यू हर टाइम पर क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। अब बेटा हम इस चीज का बनाएंगे एक्सटी ग्राफ। अब एक्सटी ग्राफ बनाने के लिए वी नो दैट हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, दैट इज x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करता हूं तो x किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज u की वैल्यू 0 है प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू -2 है इंटू टी स्क्वायर है। और आप यहाँ पर आप देखोगे तो बेटा x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ टी स्क्वायर। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो ये एक्सटी ग्राफ की इक्वेशन आ गई है आपके पास, ठीक है। तो अब बेटा हम यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर x की वैल्यू निकालते हैं। तो एवरीबॉडी सी इट ओवर हियर। तो अब आपके पास एट x एट t इक्वल्स टू 0 कितनी वैल्यू होगी, यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, 0 मीटर्स आ गए। हमारे को वैसे भी पता है उसकी पोजीशन 0 ही है इनिशियली। सिमिलरली x एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर कितना होगा, दैट विल बी, यहाँ पर आप 1 पुट करोगे, दिस विल बी -1 मीटर्स। x एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स पर कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू -4 मीटर्स। x एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स कितना होगा, दैट विल बी -9 मीटर्स। एंड सो ऑन t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स पर कितना होगा, दैट इज -16 मीटर्स एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देखोगे बेटा कि बॉडी का जो सा पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज इन नेगेटिव, राइट। और आप देख रहे हो कि हर सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले सेकंड उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 का, फिर उसने कितना का किया, 3 का, फिर उसने कितना का किया, 5 का, फिर उसने कितने का किया, 7 का। सिमिलरली ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ये डिस्टेंस क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपकी नेगेटिव के अंदर स्पीड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले आपकी -2 थी, फिर -4 होगी, फिर -6 होगी। इट इज समथिंग कि आपके पास जो गाड़ी है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर खड़ी है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है। आपने जो गाड़ी का एक्सेलरेशन दिया वो आपने लेफ्ट डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन दिया, या इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया। दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट अकॉर्डिंग टू यू। अगर मैं बोर्ड की तरफ देखता हूँ, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो अब बेटा आपने गाड़ी को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन दिया। इनिशियली वो रेस्ट पर थी, अगर आपने इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया तो उसकी इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी वो डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है -2, तो इसका मतलब हर सेकंड उसकी स्पीड, माइंडेड स्पीड की वैल्यू 2 मीटर्स पर सेकंड से इंक्रीज होती जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन। पहले 0 थी, फिर 2 मीटर्स पर सेकंड होगी, फिर 1 सेकंड बाद 4 मीटर्स पर सेकंड होगी, फिर 1 सेकंड बाद 6 मीटर्स पर सेकंड होगी। तो उसकी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है, क्योंकि उसका डायरेक्शन ये वाला है, तो इसलिए नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली डायरेक्शन। तो सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है, ठीक है। इट इज डोंट गिव यू अबाउट कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। अगर आपसे मैं बोलूँ वेक्टर क्वांटिटी है, एक -2 है और एक 2 है, कौन सी बड़ी है, दोनों इक्वल हैं, बड़ा कुछ नहीं होता। क्यों इक्वल है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ये बता रहे हैं कि सिर्फ वो इस डायरेक्शन में है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और कुछ नहीं बता रहे। मैग्नीट्यूड उन दोनों केसेस के अंदर 2 ही है, राइट बेटा। तो अब बेटा आपके पास ये बन गया, ठीक है, ये आपके पास पोजीशंस आ गई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ऑफ एक्सटी ग्राफ। अब अगर मैं एक्सटी का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो मैंने ये एक्सटी का ग्राफ बनाया है। अब आप बोलोगे सर आपने देखो ऊपर कम बनाया, भैया हाँ ठीक है, मैं ओरिजिन यहाँ पर ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग ओरिजिन ओवर हियर, दिस इज एक्स इन मीटर्स एंड दिस इज टाइम इन सेकेंड्स। नाउ आई नो दैट आई हैव टू मार्क द वैल्यूज इन द नेगेटिव, तो इसलिए बेटा मैंने नेगेटिव के अंदर मेरे को एरिया चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइम को डिफाइन कर लेता हूँ, दैट इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो जितना मेरे से हो सकता है उतनी मैं एक्यूरेसी से इक्वल डिस्टेंसेस पर लगा रहा हूँ, बट ये थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, राइट। तो दिस पोजीशन इज 0, सिमिलरली ऊपर पोजीशन इज 1, सो ऑन, ठीक है। और नीचे को अगर जो सी पोजीशन होगी, अभी मैं यहाँ पर जो सा गैप ले रहा हूँ,
वो मैं 5 का ले लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस इज 5, दिस इज 10, 15 नेगेटिव के अंदर -20, तो अब बेटा 0 सेकेंड्स पर इसकी पोजीशन कितनी है, 0, तो मैंने इस पॉइंट को मार्क कर दिया। सिमिलरली t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर उसका पोजीशन कितना है, -1, तो -1 कुछ यहाँ पर होगा, तो मैंने 1 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग उसका पोजीशन जो 1 सेकेंड पर ये मार्क कर दिया, राइट। इसके बाद t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर उसका पोजीशन कितना है, 4, तो 4 कुछ यहाँ पर होगा, तो ये आया, 4 कुछ यहाँ पर होगा, so this is the position, right? Similarly 3 seconds पर उसका position कितना होगा, that is 9, तो 9 कुछ यहाँ पर होगा, पॉइंट कुछ यहाँ पर आ गया। Similarly 4 seconds पर इसका position कितना होगा, 16, तो कुछ यहाँ पर आ गया। तो ये पॉइंट आ गया। सिमिलरली 5 सेकंड्स पर उसका पोजीशन कितना होगा, दैट इज -25, दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पे बेटा अगर आप ग्राफ को देखोगे, ग्राफ का शेप कैसे बनेगा, इट विल बी डाउनवर्ड पैराबोला, तो दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो एवरीबडी नोट डाउन द इक्वेशंस ऑफ AT, VT and XT graph when both velocity and acceleration is negative. Then तो यहाँ पर आप बेटा देख सकते हो, जो भी मैंने पहले एक नोट लिखवाया था आपको, उसमें आप देख सकते हो कि अगर आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब आप लेफ्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर आप उसकी लेफ्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में ही डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। तो आप देखोगे ये ग्राफ डिक्रीजिंग बन रहा है आपका, ये अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ देखो टाइम को, तो ये ग्राफ नीचे को जा रहा है। तो दिस इज द डाउनवर्ड पैराबोला, ये जैसा ग्राफ है, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। ये डाउनवर्ड पैराबोला क्यों है, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सिमिलरली ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आई होप सो सभी बच्चों को यहाँ तक ये पर्टिकुलर केस समझ में आ गया, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं दैट इज केस नंबर 4, ठीक है। तो अब केस नंबर 4 के अंदर हमारे पास एक लास्ट केस है ये हमारा, जिसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है, बट एक्सेलरेशन वी विल टेक इट एज पॉजिटिव। नाउ वी विल टेक एक्सेलरेशन एज पॉजिटिव, राइट। तो अभी हम, हाँ जी बेटा, अब यहाँ पर बेटा हमारे पास गाड़ी की इनिशियली जब हमने टाइम को स्टार्ट किया, ठीक है, तो जब हमने टाइम को स्टार्ट किया तो उस समय गाड़ी की जो स्पीड थी वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही थी विद स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रही है इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। बट अब हमने क्या किया, उसको ब्रेक लगाया, यानी कि हम उसकी स्पीड की वैल्यू को कम कर रहे हैं। उसकी स्पीड की वैल्यू को कम कैसे करेंगे, जब मैं उसके ऊपर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगाऊंगा, राइट डायरेक्शन में लगाऊंगा।
तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लगती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगती है, नेगेटिव डायरेक्शन में लगती है, तो स्पीड डिक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, तो स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव है दोनों। एंड सिमिलरली अगर वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट है, तो फिर स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इस बात का सभी बच्चों ने ध्यान रखना कि स्पीड कब बढ़ती है और स्पीड कब कम होती है। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, चाहे वो ये वाला केस हो जाए चाहे ये वाला केस हो जाए, तो उसका स्पीड कम होगा। राइट, आई थिंक सो ये सभी ने लिख लिया होगा। अब बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 लेफ्ट डायरेक्शन में है और बॉडी की एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है। तो इसलिए बेटा अगर अब मैं इसका AT ग्राफ बनाता हूँ तो मेरे को पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू +2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर बेटा अब मैं इसका AT ग्राफ बनाता हूँ तो AT ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज एक्सेलरेशन इन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज 1 2 3 एंड सो ऑन। राइट, और यहाँ पर टाइम है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, और यहाँ पर माइनस के अंदर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर बेटा वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको पॉजिटिव पैरेलल लाइन आ जाएगी एक्सेलरेशन। देन इसके बाद बेटा अब हम वेलोसिटी को देखेंगे। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी? वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। u की वैल्यू कितनी है? दैट इज -10 प्लस एक्सेलरेशन इज 2 into d। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी vt ग्राफ। और बेटा अगर मैं इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मैं वैल्यूज निकालता हूँ, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 पर निकालता हूँ, आई विल पुट 0 ओवर हियर, आई विल गेट -10 मीटर्स पर सेकंड। एंड सिमिलरली अगर मैं t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर निकालूंगा, आई विल पुट इट ओवर हियर 1, तो -10 प्लस 2 दैट विल बी -8 मीटर्स पर सेकंड। तो वेलोसिटी अगर 2 सेकंड्स पर निकालूंगा, दिस विल बी इक्वल्स टू -6 मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर निकालूंगा, दिस विल बी इक्वल्स टू -4 meters per second। velocity at t equals to 4 second पर निकालूंगा, this will be equals to -2 meters per second। You can very clearly see that if I will put it 4 over here, 4 2s are 8, -10 plus it is -2 meters per second। और velocity अगर बेटा मैं t equals to 5 seconds पर निकालूंगा, it will be equals to 0 meters per second। तो आप देख रहे हो कि हर समय velocity डिक्रीज कर रही है। कितने से डिक्रीज कर रही है? 2 meters per second से डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर भी 2 मीटर्स पर सेकंड से डिक्रीज कर रही है। तो हर सेकंड को 2 मीटर्स पर सेकंड से कम हो रही है वेलोसिटी। राइट, कम होते होते वो 0 हो रही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पीड की आपकी वैल्यू क्या हो रही है? स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि पहले उसकी स्पीड 10 थी, फिर 8 होगी, फिर 6 होगी, 4 होगी, 2 होगी, 0 होगी। स्पीड इज ओनली द मैग्नीट्यूड। अब बेटा अगर आप यहाँ पर इसका बीटी ग्राफ बनाओगे तो बीटी ग्राफ कैसे बनेगा? This is velocity in meters per second, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, 6 seconds. This is time is in seconds. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this time is 0. Similarly, this velocity is 1, 2, या आप इसको ऐसे कर लीजिए 2, 4, 6 लाइक दिस, और यहाँ पर ये आ जाएगा -2, -4, -6, -8, -10, -12,
ये वेलोसिटी नेगेटिव के अंदर है, ठीक है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव के अंदर है मीटर्स पर सेकंड के अंदर, राइट। तो आप सभी बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 सेकंड पर 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है -10, तो मेरे पास कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। और t इक्वल्स टू 5 सेकंड्स पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 0। तो आपके पास अब जो vt ग्राफ बनेगा, तो मेरे को पता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। और स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मेरे को कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए, या मैं ये वाला 2 पॉइंट्स ले लूँ, t की वैल्यू 0 ले लूँ, -10 ले लूँ, या 1 ले लूँ, -8 ले लूँ, वेलोसिटी 2 सेकंड टाइम ले लूँ, -6 ले लूँ वेलोसिटी। तो यहाँ पर बेटा जो मेरे पास vt ग्राफ बनेगा दैट विल बी दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो आप देखोगे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 सेकंड्स पर -10 आ रही है, 1 सेकंड्स पर -8 आएगी, 2 सेकंड्स पर -6 आएगी, सॉरी सिमिलरली 3 सेकंड्स पर -4 आएगी, और 4 सेकंड्स पर -2 आएगी। तो आप देख सकते हो कि इसकी अब वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी कम होती जा रही है, -8 होगी, फिर -6 होगी, फिर -4 होगी, विद द टाइम उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। समझ रहे हो ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में ना, देखो यहाँ पर भी -10 है, फिर -8 होगी, -6 होगी, है तो वेलोसिटी नेगेटिव ही है ना। तो दिस इज द vt ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का हमने ये ग्राफ बनाया। इसके बाद once we have completed with vt graph, now we will draw xt graph। तो xt ग्राफ बनाने के लिए मेरे को पता है इक्वेशन में कौन सी यूज करेंगे, दैट इज x is equals to ut plus half ut square। तो x की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, नो 0 नहीं है, दिस इज -10 t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज 2 t स्क्वायर। और अगर बेटा मैं इस चीज को सॉल्व आउट करूंगा, x विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू -10t प्लस t स्क्वायर। तो ये कौन सी मेरे पास इक्वेशन बनी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ x की ग्राफ। तो सभी बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे, ये चीज डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन 0 है, ठीक है, तो इसलिए बेटा ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ठीक है, और x इज फाइनल पोजीशन। ये x फाइनल पोजीशन क्यों है, क्योंकि हर केस के अंदर मैं इनिशियल जो पोजीशन है गाड़ी की वो 0 ले रहा हूँ, क्योंकि वो 0 पर मैं मान रहा हूँ। जब टाइम को स्टार्ट किया तो उसका मैंने इनिशियल पोजीशन 0 माना, तो इसीलिए ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है, x का वैल्यू है या फाइनल पोजीशन का वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर आप बेटा सभी बच्चे x की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पर देखोगे, t की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो ओवर हियर इट विल कम इक्वल्स टू 0 मीटर्स, राइट। तो यानी कि पहले गाड़ी 0 मीटर्स पर ही खड़ी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर देखोगे तो आप यहाँ पर वैल्यू को 1 पुट करोगे, दिस विल बी कम्स आउट टू बी -10, ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी 1 और -10 प्लस 1 विल बी -9 मीटर्स। डन। सिमिलरली अब अगर आप x की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर देखोगे तो यहाँ पर आप 2 पुट करोगे, दैट इज -20 आ जाएगा ये, और ये प्लस 2 का 4 हो जाएगा, तो इट विल बी कम्स आउट टू बी 20 में से 4 निकाल दो तो 16 आ जाएगा, दैट विल बी -16 मीटर। इसके बाद जब x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये -30 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 हो जाएगा, और अगर 30 में से मैं 9 निकालूंगा -21 आएगा। सिमिलरली
एक्स एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पर निकालेंगे। तो 4 पुट करूँगा, इट विल बी -40 प्लस 16 और 40, दिस विल बी -24 मीटर। एंड सिमिलरली अब हम 5 पुट करेंगे, तो -10 into 5 will be -50 plus 25, this will be x of t equals to 5 second will be -25 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई, राइट। अब बेटा हम यहाँ पर अब ग्राफ बनाएंगे, xt का ग्राफ बनाएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, तो दिस इज x एंड दिस इज टाइम एक्सिस। तो अभी मैं टाइम को थोड़ा सा खुला खुला बना देता हूँ ताकि आपको ग्राफ क्लियरली दिख जाए। 2 3 4 5 6, टाइम इज इन सेकेंड्स और पोजीशन इज इन मीटर्स। ऊपर पोजीशन कितनी आ गई, अब मैं 5 का गैप ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वैल्यूज 25 तक जा रही हैं। तो अगर मैं अब 25 तक इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 25 लाइनें मेरे को नीचे लगानी पड़ेगी अगर मैं एक यूनिट का बना रहा हूँ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको 5 यूनिट्स का बना सकूँ। 5 10 -15 -20 -25 -30। ये x है किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर। तो अब बेटा सबसे पहले अब हम अगर पोजीशंस को मार्क आउट करते हैं, ठीक है, तो अच्छा ऐसे सिमिलरली जितने ही ऊपर को ये +5 हो जाएगा, +10 एंड सो ऑन। तो अभी मैं पॉइंट्स को मार्क आउट कर रहा हूँ। 0 सेकेंड्स पर उसकी पोजीशन कितनी है, 0 है, दिस इज द पॉइंट। और 1 सेकेंड पर उसकी पोजीशन कितनी आ रही है, -9 आ रही है। तो ये देख लीजिए -5 है, -6 -7 -8 -9 कुछ यहाँ पर होगा। तो 1 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास पॉइंट आएगा, तो इसको मैं ब्लैक मार्कर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो दिस इज द पॉइंट, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इसके बाद 2 सेकेंड्स पर उसका पोजीशन कितना आ रहा है, -16। तो -15 ये रहा, -16 कुछ यहाँ पर होगा, राइट। तो ये आ गया यहाँ पर, ये हम 2 सेकेंड पर आ गए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये आया। इसके बाद 3 सेकेंड्स पर उसका पोजीशन कितना है, -21। तो ये रहा -21, ये -20 है, -21 कुछ यहाँ पर होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग हम आ गए। ये पॉइंट आ गया आपके पास। सिमिलरली 4 सेकेंड्स पर -24, तो -24 कुछ यहाँ पर होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर -24 पैरेलल आ गया। तो ये 4 सेकेंड आ गया, ये पॉइंट आ गया कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली फिर 5 पर -25 आ गया, -25 इज दिस पॉइंट। तो 5 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल आया, ये पॉइंट आ गया। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा तो आपके पास कुछ पैराबोला बनेगा, इट विल बी समथिंग ऑफ दिस टाइप। ये ऐसे कुछ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बना है, लाइक दिस, ठीक है।
तो वीटी ग्राफ इसका ऐसे करके बना। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर ग्राफ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो सभी बच्चे इस ग्राफ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, राइट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है और पोजीशन बॉडी की डिक्रीज कर रही है। दिस इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ केस जिसके अंदर अभी हमने एक्स-टी ग्राफ को और वी-टी ग्राफ को ड्रॉ किया। तो सभी बच्चे इन इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज आल्सो अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये इस ग्राफ की इक्वेशन है और ये वाली जो हमने इक्वेशन बनाई है ये पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हायर डिग्री 2 है। और ये पैराबोला के अंदर आप देख सकते हो क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव होने के कारण ये भी ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, एक्स-टी का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। डन। सो वंस यू हैव नोटेड इट डाउन, ठीक है, आगे हम इसका थोड़ा सा क्रक्स देखते हैं चारों केसेस का। हाँ जी बेटा, अब सभी बच्चे हम ग्राफ्स को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक चीज लेकर चल रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। सभी केसेस के अंदर, ऑल केसेस, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो इनके हमने ग्राफ्स को ड्रॉ किए थे, ग्राफ्स की शेप को देखा था। तो सबसे पहले जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये पॉजिटिव, ये टाइम एक्सिस है, ये एक्सेलरेशन एक्सिस है, दिस विल बी द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और वीटी अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव है तो वीटी ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इंक्रीजिंग, राइट। और अगर बेटा मैं एक्स-टी ग्राफ की बात करूंगा, इट विल बी लाइक दिस, पैराबोला facing upwards like this. So this is AT graph, this is VT graph and this is XT graph in the case 1. Similarly case 2 के अंदर जब velocity पॉजिटिव और acceleration नेगेटिव है, तो acceleration नेगेटिव है मतलब नेगेटिव के अंदर कुछ acceleration होगी कांस्टेंट, तो ये AT ग्राफ बन गया। VT ग्राफ के अंदर मेरे को पता है velocity इनिशियली पॉजिटिव है, t=0 पर कुछ पॉजिटिव है और विद टाइम उसकी velocity कम होगी, तो दिस विल बी द velocity graph, velocity time graph। दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन। और xt की अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो xt ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, तो पैराबोला फेसिंग राइट अपवर्ड्स, दिस इज 0, राइट। तो जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज द x एक्सिस एंड y एक्सिस, और मैं तीनों ग्राफ बना रहा हूँ चारों केसेस के, और उनकी शेप आपको रिमेंबर रखनी है। सिमिलरली जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही है, तो उसका ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के नीचे बन जाएगा। दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, दिस विल बी द ग्राफ। तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और नेगेटिव के अंदर है, या नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है। और अगर बेटा मैं एक्स-टी ग्राफ की बात करूंगा, यहाँ पर मेरा जो एक्स-टी ग्राफ होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स। डन। ये हमने केस 3 किया है आज। सिमिलरली केस 4 के ऊपर आते हैं, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो ये 0 है, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होगी एक्सेलरेशन, ये ऊपर को बन गई है। वेलोसिटी इसकी नेगेटिव थी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इसके लिए वीटी ग्राफ होगा नेगेटिव से, वेलोसिटी इस ऐसे आएगी, दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, टाइम बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे करके बनेगा, दिस इज 0। एंड सिमिलरली अगर मैं इसका एक्स-टी ग्राफ बनाऊंगा, इसका एक्स-टी ग्राफ बन जाएगा लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कि इन चारों केसेस के अंदर एक्स-टी ग्राफ डिफरेंट टाइप ऑफ पैराबोला, राइट। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ्स को सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।
दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत कम बुक्स के अंदर मिलेगा और ये कंपटीशन पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा। तो सभी बच्चे इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, दीज ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आप इसके अंदर कुछ नोट बनाओगे। तो सबसे पहले नोट में आप लिखोगे दैट इज नंबर 1, इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव xt graph will increase, और सेकेंड नोट लिखोगे if velocity is negative xt graph will decrease। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इस नोट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो इन दोनों केसेस के अंदर ये xt ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ये ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है और ये ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है। देखो ना, इसकी वैल्यूज इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर ये वैल्यू है और यहाँ पर आके फिर ये वैल्यू होगी, वैल्यू बढ़ गई। इनिशियली इस टाइम पर वैल्यू थी ये, फिर कुछ टाइम के बाद वैल्यू हो गई ये बढ़ रही है वैल्यू। और यहाँ पर भी कुछ टाइम पर ये वैल्यू थी, अब कुछ टाइम के बाद थोड़ा टाइम गुजरा, अब ये वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पर भी इंक्रीज ही हो रहा है। देखो ये इंक्रीज कर रहा है, आप हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे ये इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे ये इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली दूसरा को नोट क्या था, इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव xt ग्राफ विल डिक्रीज। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड केस और फोर्थ केस के अंदर, यहाँ पर इन दो केसेस के अंदर वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये यहाँ पर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, उसकी x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है और यहाँ पर भी उसकी x की वैल्यू, ये नीचे को जा रहा है ग्राफ, तो ये डिक्रीज कर रही है। तो आप देख सकते हो अगर लेट से 1 सेकंड पर इसकी पोजीशन कुछ थी यहाँ पर -9, तो 2 सेकंड्स पर इसकी पोजीशन कितनी होगी माइनस ऑफ कुछ और, नेगेटिव के अंदर वैल्यू बढ़ गई है ना। तो यानी कि ये नीचे को जा रहा है ग्राफ, डिक्रीज कर रही है, ये भी नीचे को जा रहा है, डिक्रीज कर रही है। और ये दोनों शेप्स डिफरेंट है, ये चारों शेप्स ही डिफरेंट है। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, फ्रेश पेज पर बेटा सभी बच्चे देखो, ये जो अभी मैं ग्राफ्स बनवाए हैं, ठीक है, इसको सभी बच्चे आप अपने एक फ्रेश पेज के ऊपर ही नोट डाउन करना, ठीक है। अगर आप आगे क्वेश्चंस कुछ करोगे, अच्छे क्वेश्चंस करोगे, तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ आपको हेल्प करेंगे, इनकी शेप्स आपको हेल्प करेंगे। इस पर्टिकुलर ग्राफ्स को अच्छे से बेटा सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, इस पेज को अच्छे से नोट डाउन करके अपने पास लिख लीजिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। डन, ठीक है। पॉज करके वीडियो इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से ग्राफ को, राइट। मैं ब्राइटनेस थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा, अब बेटा सभी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मेरे साथ देखिए, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी, वो पूछ रहे व्हाट इज द वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव as well as acceleration positive और negative in the different shape of xt graph, ठीक है। तो लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि उसका xt का शेप है कुछ लाइक दिस, ठीक है। उसका शेप ऐसे भी हो सकता है, उसका शेप ऐसे करके भी हो सकता है, उसका शेप ऐसे करके भी हो सकता है और उसका शेप ऐसे करके भी हो सकता है, राइट। तो अगर आप सभी बच्चे ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास 4 शेप्स आ गई एक्सटी ग्राफ की, राइट। तो अगर पिछले जो भी हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने एक्सटी ग्राफ की शेप्स को देखा, राइट, उसके अंदर हमने एक्सटी ग्राफ की शेप्स को देखा। तो अब बेटा आप सभी बच्चे देख सकते हो कि मेरे को बताना है कि अगर ये 4 क्वेश्चन हैं, 1 शेप, सेकंड शेप, थर्ड शेप एंड फोर्थ शेप, इस शेप के अंदर xt वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इसके अंदर वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इसके अंदर वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके अंदर वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, कोई चीज हम आपको बताना है, ठीक है। ये y एक्सिस के अंदर x है और यहाँ पर ये क्या है, टाइम।
तो अब मेरे को एक बात पता है कि जहां पर भी ग्राफ इंक्रीज करेगा, आई नो दैट, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आई नो दैट जहां पर भी ग्राफ इंक्रीज करेगा, जहां पर xt ग्राफ इंक्रीज करेगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये भी मैंने पीछे नोट में देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो इस केस में ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। देखो आप यहाँ से इधर को जा रहे हो तो ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है ना, ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ये ग्राफ अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ये डिक्रीज कर रहा है, और ये ग्राफ अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो ये इंक्रीज कर रहा है। तो अब मैं कहूंगा एक तो वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, या मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ आंसर्स को। तो सर यहाँ पर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड सर ओवर हियर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, और जहां पर मेरे को पता है xt ग्राफ डिक्रीज करता है, वहां पर वेलोसिटी इज नेगेटिव। xt ग्राफ जहां पर डिक्रीज कर रहा है, और मैं देख रहा हूं कि यहां पर लेफ्ट से राइट अगर जा रहा हूं ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो अब मेरे को पता चल गया कि सर यहां पर वेलोसिटी इज लेस देन 0 और यहां पर भी वेलोसिटी इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये हमने वेलोसिटीज को डिफाइन कर दिया डिफरेंट xt के लिए, राइट। आई होप सो आपको ये वेलोसिटी वाला कांसेप्ट समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, राइट। अब हम देखते हैं बेटा एक्सेलरेशन को। तो अभी हम बेटा देखेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन कैसे मिलती है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर ये भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, बट आप पहले देख चुके हो कि जहां पर ये ऐसे करके अपवर्ड पैराबोला होता है ना, जहां पर ये अपवर्ड पैराबोला होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव, और यहाँ पर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव दैट इज एक्सेलरेशन इज लेस देन 0, ठीक है, राइट। एंड सिमिलरली जब आपने अभी हमने थर्ड केस किया था, जब ये ग्राफ ऐसे करके xt का ग्राफ बन रहा था लाइक दिस, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज लेस देन 0 और यहाँ पर वेलोसिटी इज नेगेटिव दैट इज लेस देन 0 and acceleration is greater than 0. Then तो सभी बच्चे अब इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये आपके डिफरेंट शेप के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, डिफरेंट xt ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास पता चल जाएगा कि कहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है और कहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है। इन सभी चीजों को आपको बेटा लर्न करना है, यू हैव टू लर्न दिस कांसेप्ट कि अगर xt का शेप ऐसे करके आ रहा है तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 एक्सेलरेशन लेस देन 0। अगर वो ग्राफ ऐसे करके बन रहा है xt का तो सर वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। अगर ये ग्राफ ऐसे करके बन रहा है तो सर वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर ये ग्राफ ऐसे करके बन रहा है तो सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। तो अब बेटा आप सभी बच्चों को xt ग्राफ का शेप देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे, इन शेप्स को आपको लर्न करके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पीछे हमने भी किया था कांसेप्ट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, तो बेटा इस ग्राफ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, राइट। इन रिजल्ट्स को अच्छे से याद कर लीजिए, शेप को, xt ग्राफ की शेप को अच्छे से याद कर लीजिए। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ ग्राफ्स को देखेंगे कि स्लोप, डिफरेंट ग्राफ्स की स्लोप हमें क्या देती है और एरियाज क्या क्या देती है, ठीक है। अभी हम एक दो किए हैं, हमने थोड़े से कंसेप्ट हमारे और पढ़े हैं, ठीक है। टिल देन आज हमने जितना किया उसको अच्छे से लिखिए, मेमोराइज कीजिए, ठीक है। इन कंसेप्ट्स को याद कीजिए जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है, और इनको नोट डाउन कीजिए, और सभी बच्चे साथ में अपनी सॉल्विंग कंटिन्यू रखें, ठीक है। ग्राफ्स के कुछ क्वेश्चंस की सॉल्विंग करें खुद से, ठीक है, और डेली के डेली मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो सॉल्व कीजिए ऑब्जेक्टिव के, और 10-15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, राइट। बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, ठीक है, बी हैप्पी। अगर कुछ नहीं समझ में आया दोबारा से देखो,
फिर भी नहीं समझ में आ रहा, फिर मेरे से कॉल करके पूछ लीजिए, राइट। थैंक यू सो मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।